जब आप वर्षों पहले संडे स्कूल में थे, यदि आप संडे स्कूल में जाते थे तो आपने संभवतः ये सुना होगा कि कोई पूछता था, अच्छा गैर यहूदी कौन है? इस्राएल राष्ट्र के अलावा अन्य सभी लोग। आपके पास इजराइल राष्ट्र, यहूदी राष्ट्र है, और फिर आपके पास पृथ्वी के सभी अन्य राष्ट्र हैं। बाइबल में गैर यहूदी शब्द का अर्थ है राष्ट्र, बहुवचन, अर्थात पृथ्वी के सभी अन्य राष्ट्र परमेश्वर ने अलग रखा। उसने अब्राहम को लिया और उसे बाकी सबसे अलग कर दिया, उसे अन्य सभी राष्ट्रों से अलग कर दिया, और उसने अब्राहम को इसका एक चिन्ह और प्रतीक दिया, खतने में उस पृथक्करण का एक चिन्ह, और उसने वस्तुतः वही बनाया जिसे श्लोक 15 में विभाजन की मध्य दीवार कहा गया है। उसने इसराइल और अन्य जाति राष्ट्रों के बीच एक दीवार खड़ी की ताकि इसराइल को अलग रखा जा सके, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से जो वादा किया था वह उसमें था, और मैं तुझे और तेरे वंश को आशीष दूंगा, पृथ्वी के सभी राष्ट्र आशीषित होंगे। अब जब पौलुस बीते समय के बारे में बात करता है तो वह उस समय के बारे में बात करता है जब परमेश्वर ने खतना और खतना रहित लोगों के बीच विभाजन किया था, और इसी तरह परमेश्वर ने मनुष्य के साथ व्यवहार किया। पद 12 कि उस समय तुम मसीह से रहित थे, अतः जब यीशु मसीह अपनी सांसारिक सेवकाई और मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना की पुस्तकों के साथ यहाँ आए, तो वे इसराइल राष्ट्र में आए और अन्य जाति मसीह के बिना थे, क्योंकि वे उस अनुग्रहित राष्ट्र का हिस्सा नहीं थे। श्लोक 15। श्लोक 13 लेकिन अब इसमें बदलाव आ गया है। अब जब आप अतीत से अतीत की ओर बढ़ते हैं तो एक परंतु रह जाता है, लेकिन अब बदलाव आ गया है, परंतु अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे निकट हो गए हो, ताकि खतना और खतना रहित लोगों के बीच का भेद करने का जो विशेषाधिकार इसराइल को प्राप्त था वह समाप्त हो जाए, और इसराइल के पतन के माध्यम से उद्धार अन्य जातियों को मिले। और यही वह समय है जब आप अतीत से वर्तमान की ओर बढ़ते हैं। परंतु अब यदि आप पद संख्या 7 पर वापस जाएं, तो वह कहता है कि आने वाले युगों में वह मसीह यीशु के द्वारा हमारे प्रति अपने अनुग्रह और दया की असीम समृद्धि दिखाएगा। फिर कुछ युग आने वाले हैं। यहाँ एक भविष्य का समय है जब परमेश्वर के भूतकाल के उद्देश्य और वर्तमान समय के परमेश्वर के उद्देश्य तब पूरे होंगे जब वह उन उद्देश्यों को पूरा कर लेगा जो उसके यहाँ पहले थे। अब जब आप इस पर गौर करते हैं तो आप कहते हैं, ठीक है, यह अतीत है, ये वर्तमान है, ये भविष्य है। इससे आपको ये पता चलता है कि आपको बाइबल को समझना होगा। आपको ग्रीक या हिब्रू भाषा के बारे में कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी आपसे कहता है कि आपको ग्रीक या हिब्रू भाषा समझने की जरूरत है। बाइबल को समझने के लिए आपको बस टीवी बंद करना है, किताब बंद करनी है और इमारत से बाहर निकल जाना है। मछली पकड़ने जाओ। जब आप ऐसा करें तो अपने बटुआ पर अपना हाथ जोर से रखें। अपना पस बंद कर लीजिए, क्योंकि वे आपको परमेश्वर के वचन को समझने में मदद करने के अलावा किसी और चीज के पीछे पड़े हैं। अब मैं समझता हूँ कि यह एक साहसिक बयान है। मैं समझता हूँ आप सोच रहे होंगे कि मैं बहुत चालाक बन रहा हूँ। मैं नहीं हूँ। आपको ग्रीक भाषा समझने की आवश्यकता नहीं है। बाइबल को समझने के लिए आपको हिब्रू भाषा समझने की आवश्यकता नहीं है। बाइबल को समझने के लिए आपको कॉलेज की शिक्षा की जरूरत नहीं है। आपको ऐसे उपदेशक की आवश्यकता नहीं है जो ये काम कर सके और जिसके पास ये चीजें हों। बाइबल को समझने के लिए आपको बस एक किंग जेम्स बाइबल की आवश्यकता है और समय को देखना है, न कि वर्तमान को और आने वाले युगों को, और फिर आप स्वयं ही अपनी पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। आप स्वयं को स्वीकृत साबित करने के लिए अध्ययन कर सकते हैं, और आपको मेरी या किसी और की आवश्यकता नहीं होगी। मेरी सबसे बड़ी खुशी खुद को नौकरी से बाहर निकालने में है। मैं एक बाइबल शिक्षक हूँ। पिछले 40 वर्षों से मैं बस यही करता आ रहा हूँ, इसलिए जिस दिन से मैं बचा हूँ तब से मैं केवल यही चाहता हूँ कि बाइबल का अध्ययन करूँ और बताऊँ, लोगों को वह सिखाएं जो सीखना है। लेकिन जीवन में मेरी सबसे बड़ी खुशी खुद को नौकरी से बाहर निकालकर सिखाने में है। खैर, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे, तुम मेरा अनुसरण नहीं करोगे, तुम मेरी मदद नहीं करोगे, तुम मेरे साथ पाओगे नहीं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप मेरे पास नहीं आएंगे और मेरे साथ काम नहीं करेंगे। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप मुझ पर निर्भर नहीं रहेंगे। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझ पर निर्भर रहो। आप जिस पर निर्भर हैं वह आपको नियंत्रित करता है। मुझ में नियंत्रण करने की कोई इच्छा नहीं है। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन आपको नियंत्रित करे। मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर के वचन पर निर्भर रहें। मैं चाहता हूं कि आप पर गलत निर्भरता हो, इसे यीशु मसीह के अलावा किसी अन्य स्थान पर रखें। यीशु मसीह में परमेश्वर के अनुग्रह पर अपना विश्वास और भरोसा रखें, और उसी को अपने ऊपर नियंत्रण करने दें। ऐसा करने का एकमात्र तरीका है परमेश्वर के वचन की बुद्धिमानीपूर्ण समझ हासिल करना। और जब आप ऐसा कर लेंगे तो आप दूसरों के साथ खड़े होना सीख जाएंगे, और दूसरों के लिए भी, लेकिन आप उन पर निर्भर नहीं होंगे। तो यहाँ देखिए, एक समय बीत गया। इसे समझना आसान है। समय बीतता है जब परमेश्वर खतना और खतना रहित लोगों के बीच के भेद के आधार पर मनुष्यों के साथ व्यवहार करता है। लेकिन अब वह समय आ गया है जब ये भेद समाप्त हो जाएगा। वह समय आएगा जब भविष्य में ये सारी चीजें यहाँ फलित होंगी। अब ये कठिन नहीं है। अब समय में पीछे चलें। अतीत में परमेश्वर खतना और खतना रहित लोगों के बीच के इस भेद के आधार पर मानव जाति के साथ व्यवहार करता था। अब्राहम के साथ वाचा बांधी गई थी कि अब्राहम और उसके वंश के द्वारा पृथ्वी की सारी जातियां आशीष पाएंगी।
इफिसियों 2 पद 12 वह कहता है कि उस समय तुम अन्यजाति लोग मसीह के बिना इसराइल के राष्ट्र से परदेशी थे, प्रतिज्ञा की वाचाओं से अजनबी थे। परमेश्वर ने यहाँ इसराइल राष्ट्र से कुछ वादे किए थे। तुम अजनबी हो और आशाहीन वादे के बंधन हो। उन्होंने इन लोगों को कुछ आशा वापस दी। ये तथ्य था कि उनका मसीहा आने वाला था और उन्हें उनके पाप के विरुद्ध परमेश्वर के क्रोध से छुड़ाने वाला था और उन्हें छुड़ाकर राज्य में ले जाने वाला था, और उस राज्य में वह उन्हें याजकों का राज्य और एक पवित्र राष्ट्र बनाने जा रहा है और उनके द्वारा उसका उद्धार पृथ्वी के राष्ट्रों तक पहुंचेगा। परमेश्वर इसराइल को छुटकारा देगा और छुड़ाया हुआ इसराइल उसकी आशीषों को अन्य जातियों तक ले जाएगा। यही इजराइल की आशा थी। इसराइल की आशा यह नहीं थी कि वे परमेश्वर के लिए कुछ अच्छा करेंगे क्योंकि वे पापी थे, ठीक वैसे ही जैसे आप और मैं, बल्कि यह थी कि परमेश्वर उनके लिए एक उद्धारकर्ता भेजेगा। वह उद्धारक याकूब से आने वाला था। वह उनके साथ अपनी वाचा स्थापित करने जा रहा था और तब पृथ्वी के सभी राष्ट्र उसके द्वारा आशीषित होंगे। वे जानते हैं कि परमेश्वर की वाचा के विरुद्ध उनके विद्रोह के कारण संकट का समय आने वाला है। वे इसके बारे में जानते हैं, लेकिन वे ये भी जानते हैं कि उनके पास एक मुक्तिदाता आएगा जो उन्हें इसमें ले जाएगा। उन्हें याजकों का वह राज्य और पवित्र राष्ट्र बनाएगा जैसा कि उसने उन्हें बनाने का इरादा किया था। यही उनकी आशा है। उसने उन्हें कुछ अनुबंध दिए, अर्थात उसने उन्हें कुछ संविदात्मक समझौते दिए जिनमें कहा गया था कि वह उनके लिए ये कार्य पूरा करेगा। अब जब आप प्रभु यीशु मसीह, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना की सेवकाई पर आते हैं, तो मत्ती अध्याय 3 में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आता है। जब यूहन्ना बैप्टिस्ट प्रकट होता है, वह इसराइल को पश्चाताप करने और परमेश्वर के पास वापस आने के लिए कहता है। वे चले गए थे, वापस आ गए, स्वर्ग के राज्य के लिए पश्चाताप किया, यहाँ राज्य निकट है। मत्ती अध्याय 3 जब वह ऐसा कर रहा था, तो मत्ती 37 की आयत संख्या 7 में लिखा था, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने फरीसियों और सदूकियों को अपने बपतिस्मा के लिए आते देखा, तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि क्रोध से भागो? क्या आना है? यीशु मसीह ने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, से प्रार्थना करो, तेरा राज्य वही है आना। आप जानते हैं कि मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में जो सेवकाई है, वह राज्य के सुसमाचार की ओर देख रही है और वे क्रोध के उस समय, उसके लौटने के समय और उसके द्वारा राज्य स्थापित करने के समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे इसी की तलाश में हैं। इसीलिए रोमियो के अध्याय 15 की 8वीं आयत कहती है कि यीशु मसीह परमेश्वर की सच्चाई के लिए खतना किए हुए लोगों का सेवक था, ताकि पिता से की गई प्रतिज्ञाओं को पुष्ट करे। क्या आपने कभी सोचा है कि जब यीशु मसीह ने मत्ती के 10वें अध्याय में अपने प्रेरितों को आदेश दिया था, तो उन्होंने उनसे ये क्यों कहा था कि वे अन्य जातियों के पास न जाएं? तुम्हें यह नहीं पता था, है न? लोग कहते हैं, क्या हम महान आदेश का पालन करेंगे? क्या आपने कभी ध्यान दिया कि जब उन्होंने पहली बार मत्ती के 10वें अध्याय में महान आदेश दिया था, तो उसने उनसे कहा था, अन्य जातियों और सामरियों के पास मत जाओ, बल्कि इसराइल के घराने की खोई हुई भीड़ों के पास जाओ। उसने ऐसा आरंभ क्यों किया? क्योंकि पुराने समय में इसराइल के माध्यम से राष्ट्रों तक संदेश पहुंचाया जाता था और इसराइल के बिना राष्ट्रों के पास कोई आशा नहीं होती, उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। यीशु मसीह ने अपने सांसारिक सेवकाई में 12 प्रेरितों को चुना। 12 क्यों? क्योंकि पुनर्जन्म में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो 12 प्रेरित 12 सिंहासनों पर बैठोगे और इसराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। 12 प्रेरित उस राष्ट्र के लिए, इसराइल के 12 गोत्रों के लिए, उस छोटे झुंड के लिए जिसे उसने यहाँ वापस चुना है, उस छोटे झुंड के लिए। डरो मत छोटे झुंड, तुम्हारे पिता को तुम्हें राज्य देने में प्रसन्नता हुई है। यहाँ सब कुछ उसी ओर देख रहा है। यीशु मसीह मरता है, स्वर्ग जाता है, पवित्र आत्मा को वापस उस छोटे झुंड पर भेजता है, जैसा कि प्रेरितों के काम अध्याय 2 में बताया गया है। और वह क्या कहता है? वह कहता है, हे इस्राएल के लोगों, हे यहूदिया के लोगों और इस्राएल के सारे घराने, निश्चय जान लो, तुम जानते हो कि वह प्रेरितों के काम के 2 अध्याय में ठीक उन्हीं लोगों से बात कर रहा है जिनसे वह यहाँ बात कर रहा है। इस्राएल के पास पश्चाताप करने का निरंतर नवीकृत अवसर है, परंतु वे पश्चाताप नहीं करते और इसराइल के पतन के माध्यम से उद्धार अन्य जातियों को मिलता है। यीशु मसीह स्वर्ग से नीचे आते हैं, शाऊल के नाम से परमेश्वर को बचाते हैं, उसे प्रेरित पौलुस बनाते हैं और पौलुस को एक नई संस्था, कलीसिया अर्थात मसीह के शरीर के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। यहाँ पर आपको इसराइल राष्ट्र दिखाई देता है जो अन्य जातियों से अलग हो गया है। यहाँ पर आपको एक शरीर मिला है जिसमें न तो कोई यहूदी है और न ही कोई गैर यहूदी, न कोई गुलाम है और न ही कोई स्वतंत्र, न ही कोई पुरुष है और न ही कोई स्त्री, बल्कि आप सभी मसीह में एक हैं। क्या आपने कभी किसी को ये कहते सुना है कि आज हम आध्यात्मिक इसराइल हैं? आप आत्मिक इसराइल कैसे हो सकते हैं जब मसीह के शरीर में न तो कोई यहूदी है और न ही कोई अन्य जाति, बंधुआ या स्वतंत्र, पुरुष या स्त्री? तुम्हें पता है, ये भौतिक नहीं है। आप जानते हैं कि शारीरिक रूप से पुरुष और महिला। आप आध्यात्मिक स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं। यदि आध्यात्मिक यहूदी या आध्यात्मिक गैर यहूदी होने का कोई आध्यात्मिक दर्जा या आध्यात्मिक लाभ नहीं है, तो फिर कोई भी यहूदी नहीं है। जानते हैं आप कौन हैं? आप एक नए आदमी हैं। यहाँ कुछ नया हो रहा है। इस चीज को परमेश्वर के अनुग्रह का वितरण कहा जाता है। यह आपकी बाइबल में, रोमियो में, फिलेमोन के माध्यम से पाया जाता है।
पौलुस ने कहा, मैं तुम अन्य जातियों से यह कहता हूँ क्योंकि मैं अन्य जातियों का प्रेरित हूँ, इसलिए मैं इस्राएल के पतन के द्वारा अपने कार्यों की महिमा करता हूँ। उद्धार अन्य जातियों को मिलता है। आज हम यही हैं, यहीं पर परिवर्तन है। परमेश्वर ने मनुष्यों के साथ आज के खतना और खतना रहित के बीच के भेद के आधार पर व्यवहार नहीं किया कि उनमें कोई अंतर नहीं है। उन्होंने इसे दूर कर दिया है, इसे दूर कर दिया है, और अब उसने अविश्वास में सब कुछ समाप्त कर दिया है ताकि वह उन सब पर दया कर सके। परंतु परमेश्वर अपने वादों से मुकरने वाला नहीं है। एक दिन अनुग्रह का वितरण समाप्त हो जाएगा, हम स्वर्ग में वापस चले जाएंगे और वह भी वापस जाएगा तथा अपने उन उद्देश्यों को पूरा करेगा जिनका उसने वादा किया था। इसीलिए बाइबल में इब्रानियों प्रकाशित वाक्य नामक पुस्तकें हैं जो आपको आने वाले युगों के बारे में बताती हैं। यहाँ पर देखिए, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, जो कि इसराइल में यीशु मसीह के भूतपूर्व सेवक थे। कृत्यों की पुस्तक, इसराइल को उद्धार की पेशकश की गई। प्रेरित पौलुस की नई सेवकाई के माध्यम से इसराइल को अन्य जातियों में से एक का उद्धार मिला। रोमियो से फिलेमोन तक का पत्र, यहाँ है हम, इब्रानियों से प्रकाशित वाक्य, जब हमारा काम समाप्त हो जाएगा तो हमारा कार्यक्रम भी समाप्त हो जाएगा। आप वापस जाएंगे और उनका कार्यक्रम पूरा करेंगे। इसे भविष्यवाणी कहा जाता है, जो संसार के आरंभ से सभी पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के मुख से कही गई है। इसे रहस्य, गुप्त बात कहा जाता है। कुछ ऐसा जो संसार के आरंभ से प्रकट नहीं हुआ, कुछ ऐसा जिसके बारे में संसार के आरंभ से ही बोला गया, बात की गई, प्रचार किया गया, और कुछ ऐसा जो दुनिया के शुरू होने से ही गुप्त रखा गया है। क्या ऐसा नहीं है कि वे एक नहीं है? ओह, ऐसा ही। 1 मिनट लो, अपने माथे पर थप्पड़ मारो। तुम्हें मारा, तुम्हारे घुटने पर मारा। मिनट, वे एक जैसे नहीं हैं। आप परमेश्वर के वचन में उस महान विभाजन को देखना चाहते हैं जो परमेश्वर के वचन को आपके लिए खोल देगा। इसे अपने लिए स्पष्ट कर लें ताकि आप स्वयं इसका पता लगा सकें। भविष्यवाणी और रहस्य के बीच यही अंतर है, इसराइल और मसीह का शरीर। व्यवस्था का कार्यक्रम, अनुग्रह का कार्यक्रम। आप चाहते हैं कि आपको परमेश्वर के वचन के अलावा किसी और की आवश्यकता न हो। ऐसे आप इसको करते हैं, आप इसे इसी तरह प्राप्त करते हैं ताकि आप स्पष्टता से देख सकें कि परमेश्वर ने आपको यीशु मसीह में क्या बनाया है। समझें कि आप कौन नहीं हैं। अपने आप को गलत पहचान देना, ये सोचना कि आप इजराइल हैं, जब आप यह नहीं सोचते कि आप कोई और हैं, बल्कि आप समझते हैं कि कलीसिया के सदस्य के रूप में आप कौन हैं, अर्थात मसीह की देह। तो आपका सिद्धांत, मेरा सिद्धांत, आज हमारे लिए परमेश्वर का वचन उस सेवकाई में पाया जाता है जो उसने हमें प्रेरित पौलुस के माध्यम से दी है। केवल पौलुस के लेखों में ही आप मसीह की देह, कलीसिया, मसीह की देह, जिसे परमेश्वर आज बना रहा है, के आचरण, सिद्धांत, कर्तव्य और नियति को पा सकते हैं। और वह उस शरीर का निर्माण केवल इस विश्वास के द्वारा करता है कि उसका पुत्र आपका संपूर्ण उद्धारकर्ता होने के लिए पर्याप्त है। खैर, यह एक त्वरित बाइबल अध्ययन है, लेकिन हमें जाना होगा अगली बार तक। मरण था।